Happy morning, students. This is Sarfraz sir. Today we will discuss about lesson number 8 of T4 Visual Basic 2010 Express. In this chapter, we will learn about Introduction to Visual Basic 2010, Event Driven Programming, modes of Visual Basic program, starting Visual Basic, components of it, developing a Visual Basic application, and other things. Students, you might have listened about the coding, right? These days codings are very popular to make the application software or the app, right? So this is the beginning of that code with the help of an interface, right? In our day-to-day life, millions of computers are running endless applications to meet our personal, social, and professional needs. We can easily find computer application running at shops, malls, banks, etc., or the apps that we are using these days. These apps are developed with the help of different type of platforms, the different type of language. So this is Visual Basic, that is very much popular, that provides you event driven programming, right? विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें हम जो भी एक्शंस को परफॉर्म करते हैं उसका कोड अपने आप जनरेट हो जाता है अगर हम उस ऑब्जेक्ट को लेते हैं. इसके अलावा हम कुछ कोड्स को लिख भी सकते हैं और उसे रन भी कर सकते हैं. इट वॉज डेवलप्ड इन मे 1991. It is a basic language provide a variety of tools to create user friendly application, right? User friendly means so that the users, we the people can make application or the programs with the help of this very easily, right? So introduction of Visual Basic is this. Visual Basic 2010 Express is a part of Microsoft Visual Studio 2010 Express. जैसे MS Office का जो पार्ट होता है वो आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या एक्सेस होते हैं, उसी तरीके से इसका पार्ट है ये. इट इज़ फ्री वेयर, मतलब आप वो ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं. और ये एक तरीके का इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग है. यानी इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट्स को डालते हैं वो एक्शंस को परफॉर्म कर देते हैं. और क्लिकिंग ऑफ माउस, सेलेक्टिंग ऑफ द चेक बॉक्स, ये बहुत ईजिली हो पाता है. तो इस तरह की प्रोग्रामिंग जो है हमारी इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग कहलाती है. इन इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम्स द स्टेटमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड इन द सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन. दे ओनली गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन अ करस्पॉन्डिंग इवेंट अकर. मतलब जिस भी आपने, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, छोटा सी एप्लीकेशन है ये जिसमें एंटर यू नेम, एंटर यू क्लास है. तो वही एक्शन परफॉर्म होते हैं जो जिन पर आप एंटर करके और क्लिक करोगे वो एक्शन परफॉर्म नहीं होते हैं. ऐसा नहीं है कि पहले ये वाला एप्लीकेशन दे रखा हुआ है या ये ऑब्जेक्ट दे रखा है वो रन करेगा, उसके बाद में दूसरा वाला रन करेगा, राइट. देर आर 3 मोड्स ऑफ विजुअल बेसिक. ये मोड्स का मतलब ये होता है कि अलग अलग तरीके के 3 इंटरफेस आते हैं, ठीक. पहला आता है डिज़ाइन मोड, ठीक है. पहला होता है डिज़ाइन मोड, दूसरा होता है हमारा रन मोड और तीसरा होता है ब्रेक मोड. डिज़ाइन मोड में क्या होता है कि हम उन फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, हम उन फॉर्म्स के थ्रू एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं, उसमें बटन डालते हैं, उसमें पिक्चर डालते हैं, उसमें कोई भी चीज़ हम एंटर करते हैं. ये सब होते हैं हमारे डिज़ाइन मोड, ठीक है. उसके बाद में जब हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, हमारे कलर सारे फिल हो जाते हैं, हमारे सारे काम हो जाते हैं, तब हम रन मोड पर जाते हैं और उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूशन फॉर्म में देखते हैं. दिस इज़ अ मोड इन विच द स्टेटमेंट्स रिटन बाय अ प्रोग्रामर आर एग्जीक्यूटेड बाय the end user and the application platform that task for which it has been designed, right. जैसे यूज़र ने, ये जो प्रोग्रामर था उसने डिज़ाइनिंग का पार्ट कर लिया, फिर रन मोड में वो ऐसा मोड होता है जिसको हर यूज़र यूज़ कर पाए, राइट. उसके बाद में हम जब इसको पॉज करते हैं, वापस लाते हैं डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में, तो वो होता है हमारा ब्रेक मोड. व्हेन एन एप्लीकेशन जनरेट्स एरर्स और डज नॉट गिव द डिज़ायर्ड रिजल्ट, वी हॉल्ट द एग्जीक्यूशन फॉर रिव्यूइंग एरर्स, ठीक. तो ये वाला जो मोड होता है वो हमारा ब्रेक मोड होता है. उसमें एरर्स वगैरह हमें फाइंड आउट हो जाती हैं और फिर हम डिज़ाइन मोड में जाकर चेंजेस वगैरह कर लेते हैं जो भी रिक्वायर्ड होते हैं. आफ्टर दैट स्टार्टिंग विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस, हम जब इसको स्टार्ट करते हैं कैसे करते हैं.
तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट में जाते हैं, हमारे में लोड होना चाहिए ये, और प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा एक इंटरफेस आता है। ठीक। अ, तो उसमें जब ओपन करने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप न्यू प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं या प्रोजेक्ट पेन के हेल्प से आप कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो इस तरीके के लेना चाहते हैं। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे ये गेटिंग स्टार्टेड पेन है, तो इट प्रोवाइड्स सम हेल्पफुल टिप्स टू क्विकली डेवलप दी एप्लीकेशंस। ठीक। तो पहले से बने हुए कुछ बटन्स और कुछ आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दिखाई दे जाते हैं, लेकिन जो न्यू प्रोजेक्ट होता है उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने का मौका मिलता है। कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक, तो जब मैंने अभी बताया कि आपको जब आप क्लिक करते हैं उस विजुअल बेसिक प्रोग्राम पे, तो क्या होता है कि आपका एक अलग ही इंटरफेस खुल कर आता है। दिस इज़ दैट इंटरफेस जिसमें एक फॉर्म 1 नाम से फॉर्म होता है, और इसी पर आप इन ऑब्जेक्ट्स को जो यहाँ पर दिए हुए होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर पाते हैं, आप उनको डाल पाते हैं, और इस फॉर्म का ही एक्चुअली जो एप्लीकेशंस हैं वो बनती हैं। तो ये पूरा एक तरीके का इंटरफेस है जिसमें बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं, इन मेन्यूज़ में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उसके बाद टूल बार होते हैं जो आपको शॉर्टकट्स प्रोवाइड करते हैं। टूल बॉक्स होता है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बटन्स होते हैं जो आपको डिफरेंट टाइप से हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं हम उसको एग्जीक्यूशन में बाद में देखेंगे। एक मेन विंडो होती है हमारी, उसके अंदर फॉर्म विंडो होती है। ठीक। तो इस फॉर्म पर ही वो सारी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रखे जाते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है जो कि ये बताता है हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर, और कौन सा प्रोजेक्ट है और कौन सा फॉर्म है ये बताता है हमारा। और लास्ट में हमारी प्रॉपर्टी विंडो होती है जो हर किसी एक जो प्रोजेक्ट होता है या फॉर्म होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट हम डालते हैं उसकी प्रॉपर्टी को शो करती है। राइट। तो हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे इसमें। तो सबसे पहले टाइटल बार है जिसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन होते हैं, यू माइट हैव सीन दिस। ये बटन्स होते हैं। टाइटल बार है जिसमें प्रोजेक्ट का नाम होगा और आपके जो 3 बटन्स होंगे वो होंगे। उसके बाद में मेन्यू बार होगा, मैंने बताया कंटेन्स मैनी मेन्यू आइटम्स, सब मेन्यूज़ ये सब रखते हैं। और ये इस तरह की देखो टूल बार आती है, तो जिसमें नॉर्मली सेव है, न्यू प्रोजेक्ट खोलना है, आपको कट कॉपी पेस्ट के बटन आ रहे हैं, अंडू के बटन्स आ रहे हैं। तो जैसे एक्शंस आप परफॉर्म करना चाहते हैं क्विकली, उस तरीके के एक्शंस आप यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि आपको मेन्यू बार में भी आपको बहुत सारे मेन्यूज़ मिल जाते हैं और आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म विंडो आती है हमारी। फॉर्म इज़ एन इंटरफेस थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद दी इंटरेक्ट और कम्युनिकेट विद दी एप्लीकेशन। राइट। तो यही वो प्लेस होता है, यही वो स्पेसिफिक प्लेस होता है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट्स को डालते हैं। राइट। और उसके बाद हम उनमें जो भी ऑब्जेक्ट्स डालते हैं, जैसे लेबल्स हैं, हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं, कमांड बटन्स हैं, और उन उन बटन्स पर फिर हम कोड्स जनरेट करते हैं। ठीक। उनको कमांड देते हैं कि ये बटन कौन सा काम करेगा या दूसरा बटन हमारा कौन सा काम करेगा। तो आप ये देख रहे हैं उसमें कि एक तरीके से हम एप्लीकेशन बनाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो जैसे आप एडवर्टीज़मेंट आजकल देख रहे हैं फेसबुक पे, मैनी एडवर्टीज़मेंट्स आर देयर के स्टार्ट लर्निंग कोडिंग, और इसकी ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करिए या ये काम करिए। तो बेटा इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर सिलेबस। ठीक है। 7th 8th क्लास से आपका कोडिंग का पार्ट शुरू हो जाता है। तो आप अगर इसी को पढ़ेंगे, इसमें मैं कोर्स के बारे में और आपको बताऊंगा। ठीक। तो आप टच में रहेंगे। इफ़ यू आर इन स्कूल तो नो नीड टू अटेंड सच क्लासेस ऑनलाइन। आपका जो स्कूल का सिलेबस है उसमें ही ऑलरेडी कोडिंग का पार्ट होता है। ठीक। तो अलॉन्ग विद दिस आई एम ऑल्सो सेंडिंग एक्सरसाइजेज यू हैव टू कंप्लीट इन योर बुक। राइट। होप you have understood all the things. Thank you very much, everyone.